फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो है कॉमर्स का पहला सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का पहला टॉपिक है और वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम आज जो बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, जो बिजनेस स्टडीज जो हम करने जा रहे हैं, तो ये बिजनेस क्या ये बिजनेस हमारा हमेशा से इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में लाई करता था या इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो इस हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड था, स्टार्टिंग में जब हमारी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं थी, जब ह्यूमन क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग जो लाइफ जीते थे, तो उस टाइम क्या होता था, लोगों की जो नीड होती थी खुद से ही पूरी हो जाती थी। बट जब टाइम के अकॉर्डिंग जब हमारी सोसाइटी के अंदर जब डेवलपमेंट आने लगा, तो डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ, लोगों के साथ ट्रेड भी क्या होने लगा, फ्लोरिश करने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो लोगों ने सबसे पहला जो ट्रेडिंग का जो सबसे बेसिक जो टर्म इन्वॉल्व हुआ वो बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोग एक दूसरे से चीज़ों को लेते, एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेन देन जो करते थे, ट्रांजेक्शन करते थे, वो बार्टर सिस्टम होता था। तो यहाँ से बार्टर सिस्टम हुआ। बार्टर सिस्टम के बाद फिर हमारी सोसाइटी डेवलप करना शुरू की और उसके बाद जा करके जो है हमारा आज के टाइम में जो हम बिजनेस देखते हैं वो बिजनेस आज हमको देखने को मिलता है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पता चला कि एंशिएंट टाइम में भी बिजनेस या ट्रेड हुआ करता था। तो एंशिएंट टाइम में कुछ हमारे जो है प्रूफ, हमारे कुछ सोर्सेज है जो हमें ये इंडिकेट करते थे कि एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट इंडिया के एंशिएंट टाइम में भी हमारे बिजनेस क्या थे कि बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश थे और जो है इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द बाउंड्री भी क्या होता था, बिजनेस होता था। उसमें दो रूट हैं, पहला है सिल्क रूट और दूसरा है स्पाइस रूट। जो सिल्क रूट होता है, सिल्क रूट का मतलब क्या होता था, बाय रोड जो हमारा ट्रेड होता था उसको हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते थे। और जो हमारा जो सिल्क रूट जो कनेक्टिविटी होती थी वह इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और जो है इराक और ईरान तक और इवन हमारे मिडिल पूरे ईस्ट तक, मिडिल एशिया तक पूरा हमारा जो ट्रेड, इंडिया का जो ट्रेड था वो फैला हुआ था। और वो जो ट्रेड होता था किसके थ्रू होता था, बाई रोड होता था, उसी को हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा रूट था वो क्या था, स्पाइसेस रूट। स्पाइसेस जो जो रूट था, ये बिल्कुल ये जो रूट, और इस रूट से जो हमारा बिजनेस होता था बाय शिप होता था। बाय शिप जो हमारा बिजनेस होता था, जो ट्रेड होता था अदर कंट्रीज में, उसको हम लोग स्पाइसेस रूट के नाम से जानते हैं। और ये स्पाइसेस रूट में स्पेशली जो स्पाइसेस होते हैं, इंडिया के जो मसाले होते थे, उनका ट्रेड जो है होता था अदर कंट्रीज में, इन मसालों को ले जाकर के बेचा जाता था। उसके बाद हमारा ट्रेड जब डेवलप हुआ तो हम लोग देखेंगे इंडिजीनियस जो है बैंकिंग सिस्टम। आप लोगों ने गांव में आज भी देखा होगा, हमारी सोसाइटी इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद, बैंक का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट के बावजूद भी हमारी सोसाइटी में कई सारे जो बैंकर्स दिखाई देते हैं, जो साहूकार, महाजन या जो बनिया जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम हमें लोन प्रोवाइड कराते रहते हैं। यही सेम जो वर्क होता था वो बैंकिंग का वर्क होता था एंशिएंट टाइम में, जब हमारे जो है बैंकिंग सिस्टम जो था वो इन्वॉल्व होता था हमारे हमारे ट्रेड को फ्लोरिश करने में, हमारे ट्रेड को करने में। उसमें ये होता था कि कोई भी आदमी अगर बिजनेस करना चाहता था और बिजनेस करने के लिए अगर उसको पैसे की जरूरत होती थी, तो ये इंडिजीनियस जो बैंकिंग होते थे वो उनको क्या करते थे, लोन प्रोवाइड कराते थे। और जो उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो राइज ऑफ द इंटरमीडियरीज। जैसे जैसे हमारा बिजनेस डेवलप होता चला गया, ट्रेड जैसे जैसे डेवलप होता चला गया, तो ट्रेड के डेवलपमेंट के साथ साथ उनके बीच में इंटरमीडियरीज भी क्या होने लगे, इन्वॉल्व होने लगे। यानी आज हमारा जो बिजनेस आज हमको जिस रूप में दिखाई देता है, उसको डेवलप करने में ये सिल्क रूट, स्पाइसेस रूट और इंडाइजीनियस बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ इंटरमीडियरीज ने भी क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट होता चला गया, वैसे वैसे हमारा ट्रेड और बिजनेस भी क्या होता चला गया, डेवलप होता चला गया। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना होता, आज हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप ना होता, तो हम अमेरिका और इंग्लैंड में यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट को ईजिली अपनी कंट्री इंडिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि वहाँ के गुड्स को यहाँ पे ला करके उसको इस्तेमाल किया जा सके। या इंडिया के जो फूड्स हैं, जो इंडिया के जो मटेरियल्स हैं, वो अदर कंट्री के लोग भी क्या करते हैं, अपनी कंट्री में यूज करते हैं। वो किसके थ्रू? बाय ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और आज का हमारा जो बिजनेस है वो इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि आज पूरी दुनिया जो है एक जो है छत के नीचे आ चुकी है। पूरी कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री के से कनेक्ट हो चुके हैं वाया बिजनेस के थ्रू। और उसमें जो है ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या, ट्रेडिंग कम्युनिटीज ने भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया।
ट्रेड को फ्लोरिश करने में। थैंक यू सो मच।